अथ त्रयोदशोऽध्याय। बाष्कल और दुर्मुख का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर अभिमान से चूर अंगों वाले तथा सभी शस्त्रास्त्रों के विशारद वे दोनों महाबाहु दैत्य बाष्कल तथा दुर्मुख सम्रांगन की ओर चल पड़े। 1। इसके बाद वे दोनों मदोन्मत्त दानव सम्रभूमि में पहुंचकर मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में देवी से कहने लगे। 2। हे देवी, हे सुंदरी, जिन महान महिषासुर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, सभी दैत्यों के अधिष्ठाता उन नरेश महिषासुर का आप वरण कर लें। 3। वे सभी लक्षणों से संपन्न मनुष्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर एकांत में आपसे मिलने के लिए आएंगे। 4। हे सुंदर मुस्कान वाली देवी, उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लेने पर आपको तीनों लोकों का वैभव निश्चय ही प्राप्त हो जाएगा। अतः हे कांते, उन महिषासुर के प्रति आप अपने मन में परम प्रेम भाव रखिए। 5। हे कोकिलभाषिनी, महान पराक्रमी महिषासुर को अपना पति बनाकर आप स्त्रियों के लिए अभीष्ट अद्भुत सांसारिक सुख प्राप्त करेगी। 6। देवी बोली, अरे दुष्ट, क्या तुम ये समझ रहे हो कि यह कोई काममोहित, बुद्धिहीन तथा बलरहित नारी है? मैं उस मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे कर सकती हूँ? 7। कुलीन स्त्रियां कुल, चरित्र तथा गुण में समानता रखने वाले एवं रूप, चतुरता, बुद्धि, व्यवहार, क्षमा आदि से विशेष रूप से संपन्न पुरुष को ही स्वीकार करती हैं। 8। ऐसी कौन देवरूपिणी नारी होगी जो कामातुर होकर पशुरूपधारी तथा पशुओं में भी अधम महेश को अपना पति बनाना चाहेगी? 9। हे बाष्कल और दुर्मुख, तुम लोग तत्काल अपने राजा महिषासुर के पास जाओ और हाथी के समान विशाल शरीर वाले तथा श्रृंगधारी उस दानव से मेरा संदेश कह दो, तुम पाताललोक चले जाओ अथवा यहाँ आकर मेरे साथ युद्ध करो। संग्राम होने पर ही इंद्र निर्भय हो सकते हैं, ये निश्चित है। मैं तुम्हारा वध करके ही जाऊंगी, बिना तुम्हें मारे मैं नहीं जा सकती। हे महामूर्ख, ये समझकर अब तुम जो चाहते हो वैसा करो। हे चतुष्पाद, बिना मुझको पराजित किए पृथ्वी के किसी भी भाग में, अंतरिक्ष या पर्वत की गुफा में कहीं भी अब तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। 10-13। व्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर क्रोध से तमतमाए नेत्रों वाले वे दोनों दैत्य धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। 14। वे भगवती जगदम्बा भी गंभीर गर्जना करके निर्भीक भाव से विराजमान थीं। हे कुरुनंदन, वे दोनों दैत्य घनघोर बाण वृष्टि करने लगे। 15। भगवती जगदम्बा भी देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अत्यंत मधुर नाद करती हुई उन दोनों दानवों पर बाण समूह बरसाने लगी। 16। उन दोनों में से बाष्कल शीघ्रतापूर्वक सम्रभूमि में देवी के सामने आ गया। उस समय दुर्मुख केवल दर्शक बनकर देवी की ओर मुख करके खड़ा रहा। 17। अब भगवती तथा बाष्कल के बीच बाणों, तलवार तथा परिध के प्रहार से भीषण युद्ध होने लगा, जो उत्साहहीन चित्त वाले लोगों के लिए भयदायक था। 18। तत्पश्चात युद्ध के लिए उन्मत्त उस बाष्कल को देखकर जगदम्बिका कुपित हो गई और उन्होंने पत्थर की सान पर चढ़ाकर तीखे बनाए गए तथा कानों तक खींचे गए 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। 19। उस दानव ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से देवी के बाणों को काट दिया और पुनः सिंह पर विराजमान भगवती पर 7 बाणों से प्रहार किया। 20। देवी भगवती ने उसके बाण को काटकर पानी चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए 10 बाणों से उस दुष्ट पर प्रहार किया और वे बार बार जोर जोर से हंसने लगी। 21। जगदम्बा ने अपने अर्धचंद्राकार बाण से उसका धनुष काट डाला। तब बाष्कल भी गदा लेकर देवी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। 22। अभिमान में चूर उस दानव को हाथ में गदा लिए आता हुआ देखकर देवी चंडिका ने अपनी गदा के प्रहार से उसे धराशायी कर दिया। 23। बाष्कल मुहूर्त भर पृथ्वी पर पड़ा रहा, इसके बाद वह फिर उठ खड़ा हुआ और प्रचंड पराक्रमी उस वीर ने भी भगवती पर गदा चला दी। 24। उस दैत्य को सामने आते देखकर भगवती ने कुपित होकर बाष्कल के वक्ष स्थल पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे वह गिर पड़ा और मर गया। 25। बाष्कल के गिरते ही उस दुरात्मा की सेना भाग गई और आकाशमंडल में विद्यमान देवता प्रसन्नतापूर्वक भगवती की जय जयकार करने लगे। 26। उस दैत्य के मार दिए जाने पर महाबली दुर्मुख क्रोध आंखें लाल किए रणभूमि में देवी के समक्ष आया। 27।
उस समय वह वैभवशाली दैत्य अरियब्ले ठहरो ठहरो ऐसा बार बार कहते हुए धनुष बाण धारण करके कवच पहने हुए रथ पर सवार था। 28 उस दानव को अपनी ओर आते देखकर देवी ने शंखध्वनि की और उसे कुपित करती हुई वे अपने धनुष की टंकार करने लगी। 29 दुर्मुख भी बड़ी तेजी से सर्प के समान विषैले तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा। तब महामाया ने अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और वे गर्जन करने लगी। 30 हे राजन, बाण, शक्ति, गदा, मूसल और तोमर आदि के प्रहार से उन दोनों में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। 31 उस समय रणभूमि में रुधिर की नदी वह चली। उसके तट पर गिरे हुए मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो वैतरणी पार करने के लिए तैरना सीखने वाले यमदूतों के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक तुम्बी फल लाकर रख दिए गए हों। 32-33 भूमि पर कटकर गिरे शवों तथा उन्हें खाने वाले भेड़िए आदि जंतुओं से वह रणभूमि अत्यंत भयंकर तथा दुर्गम हो गई थी। 34 सियार, कुत्ते, कौकेक, अयोमुख नामक पक्षी, गिद्ध और बाज उन दुष्ट दानवों के शरीर को नोच नोच कर खा रहे। 35 मृतकों के शरीर के संसिग से दुर्गंधित हवा चल रही थी और मांसाहारी पक्षियों को किलकिला ध्वनि हो रही थी। 36 तब काल से मोहित व दुरात्मा दुर्मुख अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और गर्व के साथ अपनी सुंदर भुजा उठाकर देवी से कहने लगा। 37 हे चंडिके, हे मूर्ख बाले, भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा अथवा हे वामुरो, मद से मत महिषासुर को स्वीकार कर लो। 38 देवी बोली, अब तुम्हारी मृत्यु समीप है। तुम मोहित होकर ऐसा प्रलाप कर रहे हो, तभी अभी मैं तुम्हें भी उसी प्रकार मार डालूंगी जैसे मैंने इस बाष्कल को मारा है। 39 हे मूर्ख, भाग जाओ और यदि तुम्हें मृत्यु अच्छी लगती हो तो रुके रहो। तुम्हें मारने के बाद मैं मूर्ख महिषासुर का भी संहार कर दूंगी। 40 देवी का वह वचन सुनकर मरणोन्मुख दुर्मुख भगवती चंडिका के ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगा। 41 भगवती ने भी कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उस बाण वृष्टि को तत्काल व्यर्थ करके उस दैत्य पर उसी प्रकार आघात किया जैसे इंद्र ने वृत्रासुर पर किया था। 42 अब उन दोनों में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हो गया, जो कारों के लिए भयदायक तथा वीरों के लिए उत्साहवर्धक था। 43 देवी ने बड़ी फुर्ती के साथ उसके हाथ में स्थित धनुष को काट डाला और उसी तरह अपने 5 बाणों से उसके उत्तम रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। 44 रथ के नष्ट हो जाने पर महाबाहु दुर्मुख अपनी भयानक गदा लेकर पैदल ही भगवती चंडिका की ओर दौड़ा। 45 उनके पास पहुंचकर उस महाबली दैत्य ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार कर दिया, किंतु महाशक्तिशाली सिंह गदा से मारे जाने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। 46 उसी समय जगदम्बा ने हाथ में गदा लिए हुए उस दुर्मुख को सम्मुख उपस्थित देखकर अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसके किरीटयुक्त मस्तक को काट दिया। 47 मस्तक कट जाने पर दुर्मुख जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तब देवता परम प्रसन्न होकर देवी की जय जयकार करने लगे। 48 दुर्मुख के मर जाने पर आकाश में विद्यमान देवता भगवती की स्तुति करने लगे, उन पर पुष्प बरसाने लगे तथा उनकी जयकार करने लगे। 49 रणभूमि में उस महान दानव को मरा हुआ देखकर ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर आनंदित हो उठे। 50 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्रया संहिताया पंचमस्कंधे महेशसेनादि बाष्कल दुर्मुख निपातनवर्णन नाम त्रयोदशोऽध्यायः। 13 अथ चतुर्दशोऽध्यायः। चिक्षुर और ताम्र का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास जी बोले, हे राजन, दुर्मुखा मार दिया गया ये सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया और दानवों से बार बार कहने लगा, यह क्या हो गया। दुर्मुख और बाष्कल तो बड़े शूरवीर दानव थे, एक सुकुमार नारी ने उन्हें रणभूमि में मार डाला, ये तो महान आश्चर्य है। दैव का विधान तो देखो। 1-2 समय बड़ा बलवान होता है, वही परतंत्र मनुष्यों के पुण्य तथा पाप के अनुसार सदा उनके मुखों दुखों का निर्माण करता है। 3 ये दोनों ही श्रेष्ठ दानव मार डाले गए हैं, अब इसके बाद क्या करना चाहिए। इस विषम स्थिति में सब लोग विचार करके जो उचित हो बताएं। 4 व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, इस प्रकार महाशक्तिशाली महिषासुर के कहने पर उसके महारथी सेनाध्यक्ष चिक्षुर ने कहा, हे राजन, स्त्री को मार डालने में चिंता किस बात को, मैं उसे मार डालूंगा। 5
ऐसा कहकर वह चिक्षुराख्य रथ पर बैठकर दूसरे महाबली ताम्र को अपना अंगरक्षक बनाकर सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश एवं दिशा उनको निनादित करता हुआ युद्ध के लिए चल पड़ा। 6-7 उसे आता हुआ देखकर कल्याणमयी भगवती ने अद्भुत शंख ध्वनि, घंटानाद तथा धनुष की टंकार की। उस ध्वनि से सभी राक्षस भयभीत हो गए। यह क्या, ऐसा कहते हुए वे भय से कांपने लगे तथा भाग खड़े हुए। 8-9 उन्हें भागते हुए देखकर चिक्षुराख्य ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे सामने कौन सा भय आ गया? मैं इस मदोन्मत्त नारी को आज ही बाणों द्वारा मार डालूंगा। हे दैत्यो, तुम लोग भय छोड़कर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। 10-11 ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य श्रेष्ठ चिक्षुर ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्धभूमि में आकर वह निश्चिंततापूर्वक भगवती से कहने लगा, हे विशालाक्षी, अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई तुम क्यों गरज रही हो? तुम्हारा यह व्यर्थ गर्जन सुनकर मैं भयभीत नहीं हो सकता। 12-13 हे सुलोचने, स्त्री का वध करना पाप है तथा इससे जगत में अपकीर्ति होती है, ये जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से विचलित हो रहा है। हे सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के कटाक्षों तथा हाव भावों से समर का कार्य संपन्न हो जाता है, कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा स्त्री का युद्ध नहीं हुआ है। 14-15 हे सुंदरी, तुम्हें तो पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, तब फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या, क्योंकि तुम्हारी जैसी सुंदरियों के शरीर में मालती की पंखुड़ी भी पीड़ा उत्पन्न कर सकती है। 16 इस संसार में क्षात्र धर्मानुयायी लोगों के जन्म को धिक्कार है, क्योंकि वे बड़े प्यार से पाले गए अपने शरीर को भी तीक्ष्ण बाणों से छिदवाते हैं। 17 तेल की मालिश से, फूलों की हवा से तथा स्वादिष्ट भोजन आदि से पोषित इस प्रिय शरीर को शत्रुओं के बाणों से बिंधवाते हैं। तलवार की धार से अपना शरीर कटवाकर मनुष्य धनवान होना चाहते हैं। ऐसे धन को धिक्कार है जो प्रारंभ में ही दुख देने वाला होता है, तो बाद में क्या वह सुख देने वाला हो सकता है। 18-19 हे सुंदरी, तुम भी मूर्ख ही हो, तभी तो संभोगजन्य सुख को त्याग कर युद्ध की इच्छा कर रही हो। युद्ध में तुम कौन सा लाभ समझ रही हो? 20 युद्ध में तलवारें चलती हैं, गदा का प्रहार होता है और बाणों से शरीर का भेदन किया जाता है। मृत्यु के अंत में सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का संस्कार करते हैं। 21 धूर्त कवियों ने उसी युद्ध को अत्यंत प्रशंसा की है कि रणभूमि में मरने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है। उनका ये कहना केवल अर्थवाद मात्र है। 22 अतः हे वरारोहे, तुम्हारा मन जहाँ लगे वहाँ चली जाओ, अथवा तुम देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी महाराज महिषासुर को स्वीकार कर लो। 23 व्यास जी बोले, इस प्रकार बोलते हुए उस दैत्य से भगवती जगदम्बा ने कहा, मूर्ख, तुम अपने को बुद्धिमान पंडित के समान मानकर व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? तुम न तो नीतिशास्त्र जानते हो, न अन्वीक्षिकी विद्या ही जानते हो, तुमने कभी न वृद्धों की सेवा की है और न तो तुम्हारी बुद्धि हो धर्मपरायण है। 24-25 क्योंकि तुम मूर्ख की सेवा में लगे रहते हो, अतः तुम भी मूर्ख हो। जब तुम्हें राजधर्म ही ज्ञात नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहे हो? 26 संग्राम में महिषासुर का वध करके सम्रांगण को रुधिर से पंकमय बनाकर अपना यश स्तंभ सुदृढ़ स्थापित कर मैं सुखपूर्वक चली जाऊंगी। 27 देवताओं को दुख देने वाले इस दुराचारी तथा मदोन्मत्त दानव को मैं अवश्य मार डालूंगी। तुम सावधान होकर युद्ध करो हे मूर्ख। यदि तुम्हें तथा महिषासुर को जीने की अभिलाषा हो तो सभी दानव पाताललोक को शीघ्र ही चले जाएं, अन्यथा यदि तुम लोगों के मन में मरने की इच्छा हो तो तुरंत युद्ध करो। यह मेरा संकल्प है कि मैं सभी दानवों को मार डालूंगी। 28-30 व्यास जी बोले, देवी का वचन सुनकर बल के अभिमान से युक्त वह दैत्य उन पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो दूसरे मेघ ही जल को धाग बरसा रहे हों। 31 तब भगवती ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसके सभी बाण काट डाले और विषधर सर्प के समान विषैले बाणों से उस पर प्रहार किया। उन दोनों में परस्पर विस्मयकारी युद्ध होने लगा। जगदम्बा ने अपने वाहन सिंह पर से ही उस दैत्य पर गदा से प्रहार किया। 32-33 गदा से अत्यधिक आहत होने के कारण वह दुष्टात्मा दैत्य मूर्छित हो गया और 2 मुहूर्त तक पाषाण की भांति रथ पर ही पड़ा रहा। 34 इस प्रकार उसे मूर्छित देखकर शत्रसेना को नष्ट कर डालने वाला ताम्र नामक दैत्य चंडिका से लड़ने के लिए वेगपूर्वक रण में उपस्थित हो गया। 35 उसे आते देखकर भगवती चंडिका उससे हंसती हुई बोली, अरे दानवश्रेष्ठ, आओ आओ, अभी तुम्हें यमलोक भेज देती हूँ। 36 निर्बल और समाप्त आयु वाले तुम लोगों के यहाँ आने से क्या लाभ? वह मूर्ख महिषासुर घर में रहकर अपने जीने का कौन सा उपाय कर रहा है?
देवताओं के शत्रु दुष्टात्मा तथा पापी महिषासुर का संहार किए बिना तुम मूकों को मारने से मुझे क्या लाभ होगा? इससे तो मेरा परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। अतः तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो, जिससे वह मंदबुद्धि भी मैं जिस रूप में स्थित हूँ उसमें मुझको देख ले। 37-39 भगवती का वचन सुनकर वह ताम्र कुपित हो धनुष्य को कांत खींचकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। 40 देवताओं के शत्रु उस दैत्य को मारने की इच्छा वाली ताम्राक्षी भगवती भी धनुष खींचकर उसके ऊपर वेगपूर्वक बाण छोड़ने लगी। 41 इतने में बलवान चिक्षुराख्य भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ और तुरंत बाण सहित धनुष लेकर देवी के सामने आकर खड़ा हो गया। 42 चिक्षुराख्य और ताम्र दोनों ही अत्यंत उग्र बलवान और महान वीर थे। अब वे दोनों ही मिलकर भगवती जगदम्बा से रण में युद्ध करने लगे। 43 तब महामाया क्रोधित होकर बाण समूहों की वर्षा करने लगी और उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से सभी दानवों के कवच छिन्न भिन्न कर दिए। 44 उन बाणों से आहत होकर सभी असुर क्रोध से व्याकुल हो गए तथा रोपपूर्वक देवी पर बाण समूह छोड़ने लगे। उस समय समस्त रणभूमि में भगवती के बाणों से घायल सभी राक्षस ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे वसंत ऋतु में वन में किंशुक के लाल पुष्प दिखाई पड़ते हों। 45-46 उस सम्रभूमि में ताम्र के साथ देवी का भीषण युद्ध होने लगा। इसे देखने वाले जो देवता आकाश में स्थित थे वे आश्चर्यचकित हो गए। 47 उसी समय ताम्र ने लोहे का बना हुआ एक सुदृढ़ तथा भयंकर मूसल लेकर देवी के सिंह के सिर पर प्रहार किया और वह जोर से हंसने तथा गरजने लगा। 48 तब उसे गरजता हुआ देखकर भगवती क्रोधित हो गईं और उन्होंने तुरंत अपनी तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक काट डाला। 49 सिर कट जाने पर भी वह मस्तकविहीन बलशाली ताम्र मूसल लिए हुए कुछ क्षण तक घूमता रहा, इसके बाद वह सम्रांगण में गिर पड़ा। 50 ताम्र को गिरा हुआ देखकर महाबली चिक्षुराख्य खड्ग लेकर बड़े वेग से चंडिका की ओर झपटा। 51 हाथ में तलवार लिए उस दानव को रण में अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी तुरंत 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। 52 भगवती ने एक बाण से उसका खड्ग काट दिया, दूसरे से उसका हाथ काट दिया और अन्य बाणों से उसका मस्तक कंठ से अलग कर दिया। 53 इस प्रकार युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले उन दोनों क्रूर राक्षसों का वध हो गया। तब उन दोनों को सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में शीघ्रतापूर्वक भाग चली। 54 उन दोनों दानवों को रण में मारा गया देखकर आकाश में विराजमान संपूर्ण देवता आह्लादित हो गए और प्रसन्नतापूर्वक भगवती की जयध्वनि करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि देवता गंधर्व बेताल सिद्ध और चारण वे सब देवी की जय अंबिका को जय ऐसा बार बार बोलने लगे। 55-56 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्रया संहितायां पंचमस्कंधे ताम्रचिक्षुराख्यवद्वर्णन नाम चतुर्दशोऽध्यायः। 14 अथ पंचदशोऽध्याय बिदालाख्य और असिलोमा का रणभूमि में आना, देवी से उनका वार्तालाप और युद्ध तथा देवी द्वारा उनका वध। व्यास जी बोले, उस देवी ने चिक्षुराख्य तथा ताम्र का वध कर दिया। ये सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्रास्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असिलोमा विदलख्य आदि प्रमुख युद्धोन्मत्त तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। 1-2 वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खड्ग तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। 3 तब असिलोमा दैत्यों के वध के लिए उद्यत देवी के पास जाकर विनयावनत होकर शांतिपूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा, अल्फो। असिलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इन निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बताइए, मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे वरारोहे, सुवर्ण मणि रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं उन्हें लेकर यहाँ से शीघ्र चली जाइए। आप युद्ध की इच्छुक क्यों हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। 5-7 मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है। अतः एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए, यही सर्वमान्य नियम है। 8-10 वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का कहा गया है।
आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोगजनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दें। हे वरान्य, यदि आप नास्तिक का स्वीकार करती हो तो भी इस यौवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुखों का भोग करें। हे कृशोदरी, हे भामिनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहें, नहीं तो शरीर में ये यौवन अनित्य है ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। 11-14 बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरों को पीड़ित करने के कार्य का त्याग कर दें। अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दयाभाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। हे देवी, आप दानवों के सहों में अपना प्रयोजन बताएं। 15-17 देवी बोली, हे महाबाहो, तुमने जो ये पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ उसे बताती हूँ और दानववध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखती हुई सब लोकों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे न तो कभी भोगविलास की इच्छा है, न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। 18-20 धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ, जो असाधु हैं उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। 21-22 दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्यत है, ये जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी तथा सुरद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगी। 23-24 अब तुम इच्छानुसार जाओ या रुके रहो, मैंने तुमसे ये सब सच सच बतला दिया। अतः जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हैं? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की हो तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पाताल चले जाया। देवताओं को जीतकर जो भी देवद्रव्य असुरों ने छीन लिया है वह सब वापस करके वे उस पातालपुरी में चले जाया जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। 25-27 व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असिलोमा भगवती के सामने ही महान शूरवीर बिडालाख्य से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। 28 असिलोमा बोला, बिडालाख्य, देवी ने अभी अभी जो कहा है वह तो तुमने सुन लिया, इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? 29 बिडालाख्य बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं जानते करना चाहते। सम्र में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं, ये देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। दैव को टाल सकने में भला कौन समर्थ है? 30 सम्मान की भावना से रहित, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूत के संकेत पर नर्तन करने वाली कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। अतः उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा अप्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन एवं रत्न वापस करके सभी दानव यहाँ से पाताल को लौट चले। 31 सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य न हो, वचन हितकारक तथा प्रिय होता चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय न हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्यों के लिए मौन ही श्रेष्ठ होता है। नीतिशास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डालें। 32 सत्य बात तो यह है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर राजा महिषासुर को पाविष्ट हो जाएंगे। यह विचार कर अब हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहाँ प्राण का संशय हो वहाँ स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। 33-34
व्यास जी बोले, इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सामने आ डटे। 35। सर्वप्रथम बिदलख्य ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असिलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। 36। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से विदालाख्य के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए 3 बाणों से विदालाख्य पर आघात किया। 37। उन बाणों की असह्य वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समरभूमि में गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई और कालयुग से वह मर गया। 38। इस प्रकार भगवती के बाण समूहों से रण में विद्यालय को मारा गया देखकर असिलोमा भी हाथ में धनुष लेकर के युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमानपूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूं कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे बुद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। 39-41। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीरधर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ। मैं तो दैव को ही बलवान मानता हूँ, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, तभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। 42-43। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असिलोमा बाणवृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक न पहुंचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से असिलोमा को शीघ्रतापूर्वक बींध डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भर उठा है। देवी के बाणों से बिंधे शरीर वाला तथा बहती हुई रुधिर की धारा से युक्त वह दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। 44-46। अब असिलोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोधपूर्वक सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया। परंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा प्रहार की कुछ भी परवाह न करके अपने नखों द्वारा उसके वक्षस्थल को फाड़ डाला। 47-48। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए ही बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। 49। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। 50-51। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और किन्नरगण देवी का यशोगान करने लगे। 52। मारे गए उन दोनों दैत्यों को सम्रांगण में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खा डाला और इस प्रकार उस युद्धभूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए वे चीखने चिल्लाने तथा रोने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, असिलोमा और बिदालाख्य दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह खा गया, ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। 53-56। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्नमंच, चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। 57। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्र्या संहिताया पंचम स्कंधे असिलोम बिदालाख्य विद्वर्णनम नाम 15 अध्यायः 15।